Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss MCQs of The Voice of the Rain part 2. So now let's start. First one is, what is the similarity between the rain and song? Rain and song के बीच में क्या सिमिलरिटी दिखती है, क्या समानता दिखती है? दे आर नेवर एंडिंग, वो कभी ना खत्म होने वाले हैं, कभी नेवर एंडिंग है वो. दे डू नॉट हैव एनी ओरिजिन, उनका कोई ओरिजिन नहीं है. दे रिटर्न टू देयर ओरिजिन, वो अपने ओरिजिन को ही वापस आते हैं. दे आर लाइक्ड बाय वन एंड ऑल, वो सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं. बट नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, दे रिटर्न टू देयर ओन ओरिजिन. दे मीन्स जैसे रिवर है, रेन है, तो रेन क्या है कि जैसे अर्थ से वापस आती है, ऊपर जाती है, इवोपरेशन इसका प्रोसेस होता है, और कंडेंसेशन के बाद ये वापस आ जाती है. इसी तरह से सॉन्ग के लिए बोला कि जब कोई सिंगर सॉन्ग गाता है, कोई प्रोड्यूस करता है उसको, उसके बाद उसको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, फाइनली लौट फिर के उसका जो क्रेडिट है, मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी कुछ है, वो वापस सॉन्ग जो है वो सिंगर के पास ही वापस आ जाता है. सो नाउ दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग, दैट दे रिटर्न टू देयर ओन ओरिजिन, कि वो अपने ओरिजिन को ही वापस आ जाते हैं. When rainfall descends on earth, it washes. Descend means उतरना, नीचे आना. कि जब रेनफॉल डिसेंड करती है ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर वापस आती है. इट वॉशेज, वॉशेज मीन्स धोना. तो ये क्या धोती है? ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स जो ज़मीन हमारी जो सूखी और सूखा पड़ जाता है, जहाँ पर लंबे समय से पानी नहीं गिरता है, अब लंबे समय से बारिश नहीं होती है, तो दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अ ड्रॉट. एटमीज मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स. Dust layer on the earth, all the above. Now the correct answer is D, all the above. All of these. How has the poet been able to put his own reflection? अब यहाँ पे लास्ट में देखिएगा कि पोइट ने अपना रिफ्लेक्शन दिया पोम में लास्ट में. कैसे दिया है? बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स. अपने कोटेशन मार्क्स को देकर, मीन्स उसने बहुत सारे कोटेशंस दिए हैं. बाय यूजिंग पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स, या उसने बहुत सारे पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं. बाय मेकिंग नोट्स इन हिज डायरी, या फिर उसने अपनी डायरी में नोट्स बनाए हैं. बाय टेलिंग हिज रिलेटिव्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, या उसने उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव के बारे में बताया. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, बाय यूजिंग पैरेंथेसिस और ब्रैकेट. क्योंकि लास्ट लाइन आप देखिएगा कि उन्होंने जो है वो ब्रैकेट में और कॉमा में कुछ लाइंस उन्होंने दी हैं जिसमें उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन शो किया है. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, बाय पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स. आई गिव बैक लाइफ टू माई. अब इसमें एक लाइन दी है कि जो रेन है वो क्या बोलती है? आई गिव बैक लाइफ टू माई well wishers, earth, sun, my own origin. Now the correct answer is D, my own origin. Who is the poem of earth? अर्थ की पोम कौन है? द सी, द रेन, द स्काई, द अर्थ. नाउ द करेक्ट आंसर इज रेन. उसमें बोला भी है कि रेन इज द पोम ऑफ अर्थ. अ सीड इज विदाउट वाटर. नेक्स्ट वन इज 41. अ सीड इज डैश विदाउट वाटर. अगर जो सीड है, जैसे आप किसी गमले में एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, या ज़मीन में जब हम बीज डालते हैं और जब उसमें पानी नहीं मिलता है तो वो कैसा हो जाता है? अनबॉर्न हो जाता है, या वो प्लांटेड हो जाता है, वो बड़े होकर प्लांट बन जाता है बिना विदाउट वाटर. या बरीड मीन्स वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है, बरीड हो जाता है. या प्लो मीन्स वो उसको जोत दिया जाता है. नाउ द करेक्ट आंसर इज अनबॉर्न, कि सीड्स जो है वो अनबॉर्न होता है, और जैसे उसमें पानी की बूंदें गिरती हैं, जैसे ही बारिश होती है, तो वो जो सीड है वो किसके रूप में? प्लांट के रूप में चेंज हो जाता है. वॉट इमेजरी वॉज यूज इन द पोम. इस पोम में एक इमेजरी यूज हुई है. वो क्या इमेजरी है? बॉटमलेस सी. बॉटमलेस सी, नो. ये क्या है? बॉटमलेस सी. एग्जैजरेट कर दिया है इन्होंने, है ना. मीन्स बहुत बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया कि बॉटमलेस सी. तो सी का कोई बॉटम नहीं है क्या? है, डेफिनेटली. बहुत गहरा है, बहुत नीचे जाकर आपको उसका बॉटम मिलेगा, बट बॉटमलेस सी नहीं है. सॉफ्ट फॉलिंग स्टार. सॉफ्ट फॉलिंग मतलब कि क्या है कि आप इसको इमेजिन कर सकती हैं
कि जब बारिश हो रही है, पानी की बूंदें गिर रही हैं, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए व्हेन यू गो टू टेक बाथ, जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो जब आप शावर को खोलते हैं तो शावर में क्या है, वो जो बूंदें गिरती हैं, पानी जो गिरता है, तो क्या यू एंजॉयड एट दैट टाइम, आप उस समय अपने आप को एंजॉय करते हो। ऐसे ही बारिश के टाइम पर जब वो बारिश की छोटी छोटी सी बूंदें गिरती है या बारिश की जो बूंदें गिरती हैं, आप उसको क्या करते हैं, एंजॉय करते हो, आपको अच्छा लगता है। सो सॉफ्ट फॉलिंग शावर, इसको आप इमेजिन कर सकते हो, आप इसकी कल्पना कर सकते हो। वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन को आप कल्पना नहीं कर सकते, वो तो उन्होंने बोला है कि पोइट बोलता है कि उनको ये सोचा नहीं था उन्होंने कि अनएक्सपेक्टेड था कि वो रेन भी उनको जवाब देगी ना। ऑल ऑफ दिस यस अरे। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। इमेजरी मीन्स कहते हैं कि जिसमें आप कल्पना कर सकते हैं, आप उस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इमेजरी। I give life to my own origin. What does origin referred in this line? एक लाइन इसमें दी है, I give life to my own origin. मैं अपने origin को लाइफ देती हूँ, उसको जीवन देती हूँ। तो इसमें जो origin वर्ड है उसका क्या मतलब है? अर्थ, स्काई, क्लाउड्स, सी। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, अर्थ। कि अर्जन मतलब क्या है, अर्थ। कि वो कह रहे हैं कि जो बारिश जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़मीन से, या इवोपरेट होती है। अर्जन का मतलब क्या हुआ कि जो पानी है जब उस पर धूप पड़ती है या जब गर्मी का मौसम आता है, देखा जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि सारे नदियाँ सूख गए, सारे तालाब सूख गए, तो कैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जब धूप पड़ती है तो नदी तालाब का पानी सब इवोपरेट होकर कैसे ऊपर चला जाता है, कंडेंस होकर फिर वापस आता है। तो जो इसका जो ओरिजिन है उससे क्या मतलब है, वो अर्थ के लिए बोल रही है। हु इज एड्रेस्ड इन दिस पोम, इस पोम में किसको एड्रेस किया गया, रेन, विंड, क्लाउड्स, अर्थ। नाउ द करेक्ट आंसर इज रेन। रेन को इस पोम में एड्रेस किया गया है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेन, रेन के क्या क्या सोर्सेज हैं, एटम्स एंड डस्ट लेयर्स, क्लाउड्स एंड वाटर वेपर्स, लैंड एंड बॉटमलेस सी, ऑल ऑफ दीज। यह सारे, इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, लैंड एंड बॉटमलेस सी। लैंड और बॉटमलेस सी जो है वो दो सोर्स ऑफ या सोर्सेज ऑफ रेन है। What changes does it undergo in the sky? कि जब बारिश जो है जब मतलब इसमें क्या चेंजेस आते हैं, एंड इट अंडरगो इन द स्काई, जब ये स्काई में चली जाती है, मीन्स ये भाप बनकर जो कंडेंसेशन प्रोसेस में चली जाती है, इवोपरेशन इसका जब हो जाता है ना, तो तब इसमें क्या चेंजेस आते हैं। इवोपरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस तो समझ में ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका ये यहाँ पर तालाब है, पानी है, वाटर जो भी कुछ है, तो यहाँ से ये जो पानी ऊपर उड़कर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, आपका इवोपरेशन की प्रोसेस हो रही है। फिर ऊपर जाकर ये पानी जो है वो कैसे आपका बादलों के रूप में चेंज हो जाता है और ये फिर बारिश के रूप में वापस आता है। दिस इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। यह बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है कि जब आप चाय बनाने के लिए गैस पर आप जो बर्तन रखते हैं उसमें जो पानी बॉइल्ड होता है, तो वो प्रोसेस क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज एन इवोपरेशन। सो आई थिंक इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज, अच्छा इसको ही देखते हैं। इट डज नॉट गो एनी चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। इट एज्यूम्स अ वेग शेप इन द स्काई, और स्काई में पहुंचने, और अवेग मीन्स अजीब से, इसमें बहुत सारे अजीब से शेप ले लेती है। इट वॉशेज द डस्ट, ये डस्ट जो होती है उसको धो देती है, उसको हटा देती है। इट राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड चेंज इन टू क्लाउड्स इन द sky. So now the correct answer is D. It rises in the form of vapors. ये वेपर्स के रूप में उड़कर वापस वेपर्स के रूप में उड़कर जाती है, चेंज इनटू क्लाउड्स, और बाद में क्लाउड्स के रूप में चेंज हो जाती है इन द स्काई। नेक्स्ट वन इज, व्हाई डज इट फेल डाउन ऑन अर्थ, कह रहा है पृथ्वी पर ये क्यों गिरती है, क्यों फेल डाउन करती है, क्यों वापस आती है, क्यों गिरती है। टू एंटर इनटू द डीप सी, डीप सी समुद्र में एंटर करने के लिए। टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज एंड डल्स लेयर, लेव मीन्स वॉश, धोना, गीला करना, किसी को भी कई सेंस में यूज होता है। टू लेव द ड्रॉट एटमीज
एंड डस्ट लेयर, जो ड्रॉट, जो सूखा जहाँ पर पड़ जाता है उसको धोने के लिए, उसको गीला करने के लिए बारिश होती है, या फिर एटमीज, जो छोटे छोटे एटमीज और जो डस्ट लेयर है उनको धोने के लिए। टू हेल्प द क्लाउड्स, या क्लाउड्स की हेल्प करने के लिए। इट कैन नॉट कंट्रोल इटसेल्फ, या ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, मीन्स जब ये इवोपरेट होकर कंडेंसेशन में चेंज हो जाती है तो क्लाउड्स के रूप में ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और बारिश हो जाती है। टू लेव द ड्रॉट एटमीज एंड डस्ट लेयर। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, to lay the drops, atoms and dust layer. How does rain help to its own origin? रेन जो है वो अपने ऑरिजिन, जहाँ से इसका ऑरिजिन होता है, उसकी किस तरह से हेल्प करती है? बाय रिवाइविंग इट्स सोर्सेज, इसके जो सोर्सेज है उनको रिवाइव करके, बाय ओवरफ्लोइंग करके, बाय फॉलिंग डाउन ऑन अर्थ, अर्थ पर फॉल डाउन करके, या ए एंड सी बोथ। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी बोथ। बाय रिवाइविंग इट्स सोर्सेज, अपने इसके जो सोर्सेज हैं उनको रिवाइव करके, एंड बाय फॉलिंग डाउन ऑन अर्थ। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड सी। ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोम, द वॉइस ऑफ द रेन आर। इस पोम की जो ओपनिंग लाइन्स हैं वो क्या है? इटर्नल आई राइज impalpable, and who art thou? Next, I descend to lave the drought. I am the poem of the earth. Now the opening line is B, and who art thou? इसमें poet जो पूछता है वो पूछता है who art thou, कि तुम कौन हो। What do you mean by the word live in this poem, the voice of the rain? इस poem में live word का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? Seeds, drought, wash, bathe, wet, या tiny. Now the correct answer is C. Wash, bathe, wet. Wash means धोना, bathe means किसी भी चीज़ को जब हम मीन्स शरीर के किसी अंग को जल से धोना या जल से स्पर्श देना, वही चीज़ आ गई ना, जल से धोना मतलब कि उसको गीला करना। टू वॉश और पुट पार्ट ऑफ द बॉडी इन वाटर, ऑफ्टन फॉर मेडिकल रीजन्स एक्सेट्रा। इसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं टू स्विम इन द सी और इन द लेक और रिवर, समुद्र, नदी या झील में तैरना। ठीक है, तो इट मीन्स फाइनली वही हो गया। टू बेथ मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ में गीला करना, एंड वेट मीन्स गीला करना होता ही है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज आई डिसेंड टू डैश द ड्रॉट एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, अर्थ, लेव, लैंड, ग्लोब। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, लेव, है ना, लेव मीन्स टू वॉश। नेक्स्ट वन इज इटर्नल आई राइज आउट ऑफ द लैंड, eternal I rise dash out of the land, lave, vague, impalpable, bottomless. Now the correct answer is C, impalpable. Next one is the voice of the rain has a parallel comparison. ये voice of the rain है, उसमें एक parallel means continue, बराबर से एक comparison चलता है। क्या चलता है? Between the poem and the song, poem और song के बीच में चलता है। बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ, स्काई एंड अर्थ के बीच में चलता है। बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग, रेन एंड सॉन्ग के बीच में चलता है। बिटवीन द रेन एंड अर्थ। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग। की पैरेलल जो कंपैरिजन है वो रेन और सॉन्ग के बीच में कंटिन्यू चलता है, मीन्स बराबर से चलता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, हु इज़ द स्पीकर। इसका स्पीकर कौन है? ये जो लाइन है इसमें आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, मैं अपने ओरिजिन से, जहाँ उसका मेरा ओरिजिन होता है, जहाँ से मेरा, उसको मैं लाइफ देती हूँ, मैं जीवन देती हूँ। ये किसने बोला है? द पोइट, द शावर, रेन, द पोम, द अर्थ। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, शावर और शार और रेन। अब ये वहाँ वैसे तो रेन वर्ड जो है वो ज़्यादा बेटर वर्ड है, बट कई बार कई एग्जाम्स में ना शार वर्ड को भी यूज़ किया है। तो अब ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर शार, बाई चांस अगर रेन नहीं देते हैं, आप बोलेंगे शार तो वर्ड उसमें था ही नहीं, तो कैसे चलेगा फिर? तो दोनों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज द पोइट आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर द,
हु डज दाउ रेफर टू। पोइट एक क्वेश्चन पूछता है, हु आर दाउ, तुम कौन हो। तो उसमें हु डज दाउ, दाउ वर्ड किसके लिए बोला है, द शार, रेन, द सन, द अर्थ, द क्लाउड्स। तो ये जो वर्ड आया है वो रेन के लिए आया है। नाउ द करेक्ट आंसर इज रेन। बट रेन न करके बाई चांस अगर शार घुमाकर एग्जामिनर देता है तो क्या करोगे। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए रेन। हु डिसेंड्स इन द पोम, पोम में कौन डिसेंड करता है, डिसेंड मीन्स उतर कर आना या वापस आना, लौटना। रेन, वाटरफॉल, शार, माउंटेन, क्लाउड, थंडर। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए रेन, वाटरफॉल और शार। कई एग्जाम्स में मैंने देखा है, कुछ स्टेट के एग्जाम्स हैं जहाँ पर उन्होंने रेन ना दे के वाटरफॉल वर्ड दिया गया, इसलिए मैंने तीनों वर्ड ही आपको डाल दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन द ब्रैकेट्स, है ना। दो लास्ट की जो लाइन्स हैं वो पोइट ने ब्रैकेट्स में क्यों लिखी हैं। दे डोंट फॉर्म द वॉइस इधर ऑफ द रेन और द पोइट, क्योंकि ना तो वो पोइट की वॉइस है और ना ही वो रेन की वॉइस है। सेकेंड, दे आर द जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सॉन्ग, वो सॉन्ग का जनरल ऑब्जर्वेशन है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, only A is correct. So now the correct answer is C. Both A and B are correct. Find the opposite of latent. Latent word का opposite बताइए। Dormant, manifest, active, hide. Dormant means होता है कई बार जैसे प्लांट के लिए यूज होता है कि इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं कैटेगरी, वो डॉर्मेंट पोजीशन में चले आते हैं, डॉर्मेंट अवस्था में चले आते हैं, मतलब भी उनमें वो एकदम से शांत हो जाते हैं, उसमें कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं होते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट मीन्स टू शो समथिंग और टू बी शोन क्लियरली, किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से प्रकट करना, दिस इज कॉल्ड एज अ मैनिफेस्ट। और ये आपका इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेचर है वो वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों ही तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। एक्टिव पता ही कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, फुर्तीला होना, और हाइड, हाइड मीन्स छुपाना। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज मैनिफेस्ट। हाइड इसका क्या हो जाएगा, हाइड इसका सिमिलर हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, बट इस पर अपोजिट पूछा है तो अपोजिट क्या होगा, इसका मैनिफेस्ट होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द वर्ड इटर्नल इंडिकेट हियर। इसमें एक वर्ड जो दिया गया है इटर्नल, वो क्या इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द रेन, ये रेन के कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ नेचर, ये नेचर की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सीड्स, ये सीड्स के कॉन्टिन्यूस लगातार प्रोसेस को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सॉन्ग, या ये सॉन्ग की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को इंडिकेट करता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, इट इंडिकेट्स द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ द रेन, ये रेन बारिश का जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है उसको ये इंडिकेट करता है ना। जैसे कि वाटर साइकिल देखा है ना आपने, किस तरह से एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट वन इज said I to the soft falling shower. Who is I in this line? इस लाइन में I किसके लिए बोला गया है, the rain, the poet, the earth, the reader. Now the correct answer is B, the poet. I said I to the soft falling shower. सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो छोटी जो बारिश जो हो रही थी, शावर जो हो रही थी, उससे मैंने पूछा। तो आई वर्ड जो है वो कौन है यहाँ पर, पोइट है। अकॉर्डिंग टू द पोइट द रेन इज द सोर्स ऑफ, पोइट के अकॉर्डिंग जो रेन है वो किसका सोर्स है, लाइफ, डेथ, क्लाउड, वाटर। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, अकॉर्डिंग टू द पोइट द रेन इज द सोर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वन इज द एक्सप्रेशन टू द लेव मीन्स, एक वर्ड यहाँ पर लेव आया है, उसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। टू बेथ, वेट, वॉश, है ना, किसी भी चीज़ को गीला करना। टू सिंग, गाना गाना। टू ड्राई, उसको सूखा करना। टू वाइट मीन्स पोछना। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, टू बेथ, वेट एंड वॉश। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द रेन प्यूरिफाई एंड ब्यूटिफाई, रेन जो है वो क्या प्यूरिफाई करती है, किस चीज़ को वो शुद्ध करती है और किसको ब्यूटिफाई करती है, किसको वो सुंदर बनाती है।
एटमॉस्फेयर, द सी, द अर्थ, द लैंड, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, द अर्थ. अर्थ को वो प्यूरिफाई करती है और उसको ब्यूटिफाई भी करती है. सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट आई थिंक इस चैप्टर से जितने भी घुमा फिरा कर राइटर वो जो आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो सारे घुमा फिरा कर कैसे भी पूछेगा वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए. इसके बाहर से आपसे कहीं कुछ नहीं पूछेगा, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.